मेन सवाल, आप 70 दिन तक कहाँ थे? बाहर का दौरा लगा रहे थे? भाजपा नेता को बोलिए बिना पाकिस्तान और टेररिस्ट के बिना कुछ बोलेगा क्या वो लोग कुछ? लेकिन कहीं ना कहीं एन बीरेन सिंह जो कि ये स्टेटमेंट दें कि ये चीज़ें सामान्य हैं, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि अगर आपके घर में ये चीज़ें घटती हैं तो आप उस पर भी यही बोलेंगे कि ये चीज़ें सामान्य हैं? नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़कियों के खिलाफ अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार आंखें खोलो। मणिपुर के जो भी वहाँ के सीएम है वो इतने दिन से चुप्पी साध के रखे हुए, वो कहाँ थे इतने दिन तक? ऐसा तो नहीं था। पटना में एक जगह रोड जाम होता है तो नीतीश कुमार को अगले दिन खबर हो जाता है। वहाँ इतना बड़ा चीज हो गया, वहाँ के सीएम को अभी तक पता ही नहीं चल रहा था। का सूट कितने करोड़ का है, कितने लाख का है, सब पता रहता है, लेकिन वहाँ की बेटियों के साथ क्या हो रहा है आपको पता नहीं रहता है क्या? नहीं पता रहता है? मुझे सरकार से जवाब चाहिए, सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 70 दिन का लेट हो गया, लेकिन अब लेट नहीं होना चाहिए। और उन लोग को चाहते हैं कि नहीं, बस पाकिस्तान और इंडिया का एक कॉन्फ्लिक्ट ला दो, हिंदू मुस्लिम ला दो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे उसके सामने तुम्हारी खुद की मणिपुर की बेटी के साथ इतना हो रहा है, तुम लोग के मुंह में जबान नहीं है कुछ बोलने के लिए। जब जब लड़कियों के साथ होता है हमेशा सरकार सो ही रहती है। मुझे बहुत बोलते हुए शर्म आ रहा है कि इंडिया ये सेफ बिल्कुल जगह नहीं है लड़कियों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना विमेंस कॉलेज के पास हैं, जहां मणिपुर हिंसा के खिलाफ लड़कियां जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और जस्टिस की मांग कर रही है, मोदी सरकार से न्याय की मांग कर रही है। इन लड़कियों का आरोप है कि मोदी सरकार ने पिछले 80 दिनों से मणिपुर की हिंसा को दबाए रखा, सच को दबाए रखा और सच को सामने आने नहीं दिया। अब जब सच सामने आ चुका है तो आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और लड़कियों को न्याय दिलाए। ये बताइए कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं सरकार से? सरकार को यही कहना चाह रहे हैं कि अपने आंखें खोलिए। हम लोग एक किसी न्यूज़ से नहीं उभरते कि दूसरा न्यूज़ आ जाता है लड़कियों के लिए। ऐसा भारत जैसा देश जहां लड़कियों को पूजा जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, कुछ भी शुभ काम करने से पहले हम लोग पैरों का निशान लेते हैं लड़कियों का, और आप वैसे ही देश में लड़कियों को नंगाना चाह रहे हो। क्या हो गया है? और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में 70 दिन बाद पता चला आपको कि आपका रूह कांप गया वीडियो देख के। 70 दिन पहले आप कहाँ थे जब ऐसा हुआ? कौन सी सरकार है वहाँ पे? भाजपा की सरकार है ना। मुझे भाजपा की सरकार से जवाब चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और रही बात प्रेसिडेंट, इसके लिए क्या बोलेंगी? तो प्रेसिडेंट को तो आप प्राइम मिनिस्टर कोई भाव ही नहीं दे रहे। आप इनॉग्रेशन प्रोग्राम में उनको इन्वाइट नहीं करते जस्ट बिकॉज कि वो आदिवासी है। तो ये नहीं चलेगा। सरकार आंखें खोलो, नारी शक्ति जिंदाबाद। ये बताइए, इस सरकार पे माइनॉरिटी के खिलाफ भेदभाव करने का आरोप लगता है। माइनॉरिटी छोड़िए ना, लड़की थी कि नहीं वो लड़की को बचाने के लिए उनके भाई, उनके बाप, उन सबको मार दिया गया। और वहाँ के सीएम ने खुद ऐसा कहा है कि आप तो एक वीडियो देख के ऐसा सहम गए ना। ऐसे ऐसे कितने वीडियो है जो आप तक अभी तक नहीं पहुँचे। ये बताइए कि मोदी जी की नाकामी की वजह से ये सब हुआ? मोदी जी जब से सरकार में आए हैं, लड़कियों के लिए क्या किए? आप एक नारा के अलावा क्या लगाए हैं? नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन बाप भेजेगा अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए? मुझे जवाब चाहिए, कौन बाप भेजेगा? ऐसे भारत में जहाँ पे लड़कियां ही सेफ नहीं है, बस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आप बोलते हैं। सरकार को आंखें खोलना पड़ेगा। हम लड़कियां आज एक साथ हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे जो है वो छलावा है। छलावा ही है ना, आप लोग को नहीं दिखता है? सोशल मीडिया के जमाने में 70 दिन बाद दिखावा है, झूठ का दिखावा है ये सब। तो आप सोशल मीडिया में सेलिब्रिटी के लाइफ में तो आपको पल पल का खबर रहता है। आपका सूट कौन सा, आपका सूट कितने करोड़ का है, कितने लाख का है, सब पता रहता है, लेकिन वहाँ की बेटियों के साथ क्या हो रहा है आपको पता नहीं रहता है क्या? नहीं पता रहता है? मुझे सरकार से जवाब चाहिए, सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 70 दिन का लेट हो गया, लेकिन अब लेट नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि 70 दिन का लेट हुआ, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरह से इंटरनेट पे बैन लगाया गया था, सरकार सच को सामने आने नहीं देना चाहती थी। इंटरनेट बैन था ना, टीवी तो बैन नहीं था, सोशल मीडिया ये सब। आजकल इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन आ गया है ना। एक स्टेट में कुछ होता है तो दूसरे स्टेट को नहीं पता था। मणिपुर में किसी के रिलेटिव नहीं रहते थे, बात को सरासर दबाया गया है। लेकिन अब जब सामने आ गया है तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। अब हम लोग जस्टिस के लिए हम लोग लड़ जाएंगे। हम लड़कियां, प्रधानमंत्री ने सदन के बाहर तो बयान दिया कि उन्हें दुख है, पीड़ा है, लेकिन सदन में उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। बस
जनता को दिखाने के लिए दुख है, और जहाँ पे आपको मेन बोलना चाहिए था वहाँ पे आप चुप थे। सबसे पहला तो आपका यही गलती था कि 70 दिन तक आप कहाँ थे। सबसे पहला और सबसे मेन सवाल, आप 70 दिन तक कहाँ थे? बाहर का दौरा लगा रहे थे। भाजपाई नेता को बोलिए बिना पाकिस्तान और टेररिस्ट के बिना कुछ बोलेगा क्या वो लोग? कुछ नहीं। हम लोग को जवाब चाहिए। पार्टी छोड़िए, सब छोड़िए, वो लड़की थी कि नहीं लड़की थी? वो इंसान थी कि नहीं? हम लोग को जवाब चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए। As being a girl, I want justice. I want justice. I want justice। तो देख रहे हैं पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियां कितने गुस्से में हैं, कितना आक्रोशित है। जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई है, उसी के विरोध में पटना विमेंस कॉलेज की ये लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है और जस्टिस की मांग कर रही है कि 70 दिन 80 दिन बात नहीं सही, लेकिन हमें जस्टिस चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशा सिंह है। ईशा, ये बताइए कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं मोदी सरकार से? ये बहुत ही एक शर्मिंदा घटना हुई है हमारे देश में, जिसके लिए हम सबको शर्म करना चाहिए। नारी हो चाहे पुरुष हो, हम सबको शर्म करना चाहिए इन चीज़ों पर। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, और अगर इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ये आखिरी भी नहीं होगा। ये बताइए कि आपको लगता है कि पिछले 70-80 दिनों से जो सच था उसे जानबूझकर सरकार दबाए हुए थे? नहीं, ये हम नहीं कहेंगे कि जानबूझकर सरकार दबाई हुई थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेजर न्यूज़ जो है, न्यूज़ चैनल्स जो हैं, उनको कवर करना चाहिए था इन चीज़ों को, रादर कि वो बेकार के टॉपिक्स लेके चले आते हैं हर बार डिबेट करने के लिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि सरकार दोषी है इसके लिए, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एन बीरेन सिंह जो कि ये स्टेटमेंट दें कि ये चीज़ें सामान्य हैं, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि अगर आपके घर में ये चीज़ें घटती हैं तो आप उस पर भी यही बोलेंगे कि ये चीज़ें सामान्य हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से 80 दिन से घटनाएं हो रही है, लगातार जो है वहाँ हिंसा हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, लेकिन सरकार जो है चुप्पी साधे हुए है। देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलता, गृह मंत्री कुछ नहीं बोलता। वहाँ गृह मंत्री जाकर 4 दिन 5 दिन रहते हैं और कई बार गए, इसके बावजूद इस तरह की हिंसा पर रोक नहीं लगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सरकार की नाकामी है? सरकार की नाकामी है, यहाँ पर मणिपुर में सरकार की नाकामी है। और ये जो प्रॉब्लम है, एथनिक प्रॉब्लम है मणिपुर का, ये कोई आज का बुना गया प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सालों पहले का ये प्रॉब्लम है जो कुकी और मैथिक कम्युनिटी है। तो इस पे सरकार को चाहिए कि वो कुछ अलग तरीके का नया कानून लेके आए जिससे कि दोनों कम्युनिटी खुश रहे। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जब मोदी सरकार इतना मतलब हमारे देश का नाम हो रहा है, आज हम देख रहे हैं कि इंडिया ग्लोबल लीडर बनने की तरफ जा रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि इतनी गिरी हुई चीज़ें हुई हैं, इस पे मोदी सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? इसमें तो पहली बार 80 दिन की शांति नहीं होनी चाहिए थी, और ये चीज़ हम लोग को मीडिया की तरफ से अब पता होनी चाहिए थी, ना कि सोशल मीडिया की तरफ से। ऐसे बहुत लोग हैं अभी इंडिया में जो कि सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो लोग अभी भी उन लोग को नहीं पता है कि यहाँ मणिपुर में क्या हो रहा है। और उनकी सरकार इतने दिन से शांत क्यों है? 80 दिन पहली बात तो अगर यहाँ बिहार में हुआ रहता तो हम लोग औरतें खुद को ही एक्शन लेते, क्योंकि अगर एक्शन लेने पे आप लोग कहते हैं कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले सकते, तो इससे बुरा अपने साथ और क्या ही होता जब इतने पे आ गए हैं मणिपुर वाले। आपको ये लगता है कि जो मोदी सरकार है वो न्याय दिलाएगी पीड़ितों को? आप लोग न्याय के लिए सड़क पे उतरी हो तो आप लोग को न्याय मिलेगा? न्याय के लिए हम लोग इतने दिन से जब ये मामला शांत था और अब जब सबके सामने आया तो सब लोग तो न्याय मांग ही रहे। अब वो मणिपुर के हाथ में, मणिपुर के जो भी वहाँ के सीएम है वो इतने दिन से चुप्पी साध के रखे हुए, वो कहाँ थे इतने दिन तक? ऐसा तो नहीं था पटना में एक जगह रोड जाम होता है तो नीतीश कुमार को अगले दिन खबर हो जाता है, वहाँ इतना बड़ा चीज़ हो गया, वहाँ के सीएम को अभी तक पता ही नहीं चल रहा था। सरकार की नाकामी है ये? सरकार की ज़रूर नाकामी है ये। केंद्र सरकार की, मोदी जी की, अमित शाह की नाकामी है? अमित शाह, अगर देखिए मणिपुर में ये चीज़ हो रहा है तो सबसे पहले मणिपुर वालों को पता होना चाहिए था और उसके बाद हम लोग तक आता। अगर हम लोग तक आ गया तो अब जाके ना केंद्र के भी पास गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट केंद्र के पास गया होगा। केंद्र के पास हर सूचनाएं थी, गृह मंत्री वहाँ डेरा डाले हुए थे, बावजूद इसके दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई।
उन लोग को सीमा हैदर से फुर्सत तो मिले। वो लोग एक गवर्नमेंट का चीज़ छुपाने के लिए मीडिया तुल जाती है कि नहीं, अपने गवर्नमेंट को किसी भी तरह प्रोटेक्ट करना है, और उन लोग को चाहते हैं कि नहीं, बस पाकिस्तान और इंडिया का एक कॉन्फ्लिक्ट ला दो, हिंदू मुस्लिम ला दो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे उसके सामने तुम्हारी खुद की मणिपुर की बेटी के साथ इतना हो रहा है, तुम लोग के मुंह में जबान नहीं है कुछ बोलने के लिए। कहीं ना कहीं मीडिया भी कटघरे में खड़ा है। मीडिया को ही सबसे पहले कटघरे में खड़ा होना चाहिए। क्यों आप हर टाइम सीमा हैदर का दिखा रहे हैं? आपको मणिपुर की बेटी नहीं दिख रही है? यही चीज़ दिल्ली के साथ होता, बिहार यूपी के साथ होता तो आज सब लोग सड़क पे उतर गए होते, वहाँ लेके कैंडल मार्च निकल रहा होता। इसको हमेशा से नेग्लेक्ट किया गया है, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा से नेग्लेक्ट किया। वहाँ 2 ही सीट है, इसलिए कितना ही गवर्नमेंट एफर्ट डालेगी वहाँ के लिए। क्या कहना चाहती हो आज प्रोटेस्ट? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को हर चीज़ में राइट्स मिलना ही चाहिए। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को प्रॉब्लम सहना पड़ता है? कहीं भी हम लोग आजकल हम लोग कहीं भी बाहर अकेले नहीं जा सकते। क्यों? हम लोग का जीने का हक नहीं है? हम लोग को जीने का हक, हम उसी लड़ेंगे। आपको लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो गलत की है? गलत की है भाई, एकदम गलत की है। आप लोगों का इतना गुस्सा है? मणिपुर में जो ये घटना हुई है बहुत ही शर्मिंदा वाली घटना है। हम लोग कभी भी ऐसे नहीं सहन करेंगे ये सब चीज़, और मणिपुर को अब ठीक करना पड़ेगा ये दशा लड़कियों के साथ स्पेशली। ये बताइए कि मणिपुर में जो कुछ हुआ महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, वो लगता है कि केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से है, मोदी जी की नाकामी की वजह से है? बिल्कुल है, केंद्र सरकार की साफा गलती है। ये 2 महीने बाद क्यों पता चल रहा है हम लोग को? ये उसी दिन पता चलना चाहिए। आखिरकार 2 महीने बाद क्यों पता चला ये न्यूज़? मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पे खुद को प्रोजेक्ट करते थे, लगता है कि जो वो दावा करते थे वो गलत है? अभी ये बिल्कुल मणिपुर घटना के बाद गलत हो रहा है। मणिपुर में जो वायलेंस है उसके लिए हम लोग जागरूक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि लोग इसके बारे में सोचें। हम लोग वहाँ पे मतलब बहुत बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे क्राइम बढ़ रहा है। हम लोग एक छोटा सा स्टेप उठा सकते हैं सबको रोकने के लिए। सरकार की नाकामी की वजह से ये सब हुआ? बिल्कुल 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 सर, ये सब सोशल मीडिया की वजह से पता चला, नहीं तो हमें कभी इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं चलता। जब जब लड़कियों के साथ होता है हमेशा सरकार सोई रहती है। मुझे बहुत बोलते हुए शर्म आ रहा है कि इंडिया ये सेफ बिल्कुल जगह नहीं है लड़कियों के लिए। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी अब तक खुद को बहुत अच्छा घोषित करते थे, बताते थे कि हम बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनकी नाकामी की वजह से ये सब हुआ? जी बिल्कुल, मोदी जी को मैं भी बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मानती हूँ, पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो बिल्कुल नाकाम हुए हैं। स्पेशली जब लड़कियों के बारे में बात आती है, ये हमें 78 डेज के बाद क्यों पता चल रहा है, जबकि केस बहुत पहले फाइल कर दिया गया था। ये हर बार होता आ रहा है लड़कियों के साथ। इसके लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करने चाहिए, वही उनके पास हर पावर है। पर बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे झूठ है? झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इस केस की बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि 78 डेज के बाद भी गवर्नमेंट सोई हुई थी। जब सोशल मीडिया में ये सब आया तब उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो विमेंस कॉलेज की लड़कियां देखिए किस तरह से पोस्टर लेकर के मणिपुर हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि ये सब नहीं चलेगा, महिलाओं पे, लड़कियों पे अत्याचार हम नहीं सहेंगे। हम कुछ और लड़कियों से बात करते हैं इधर। ये जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लड़की को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लग रहा है कि मोदी जी की नाकामी की वजह से हुई। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन हम पॉलिटिक्स तो बोल नहीं सकते। लेकिन क्यों नहीं, ऐसा डर किस चीज़ का? डर किसी चीज़ का कर रही हो मणिपुर हिंसा के खिलाफ? हाँ, तो ये हुआ है, उस पर हम बोल रहे हैं कि वो जो लड़की के साथ हुआ है वो सही नहीं हुआ है। सरकार की नाकामी है? हाँ, हो सकता है, मे बी। ये बताइए कि मतलब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सबसे पहले तो ये हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्या? वहाँ पर इतने सारे मेल्स अवेलेबल थे, वहाँ पर 2 लड़कियों को न्यूड घुमा गया, ऐसा क्यों हुआ? क्या हम लोग इसी के लिए बने हैं? क्या हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हमें लिबर्टी नहीं मिल सकती? ऐसा क्यों हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। क्यों वहाँ पर उतने सारे मेल्स कुछ भी नहीं बोले उन्हें? वो सब वहाँ पर बैठ के तमाशा देख रहे थे, उन्हें उस सब को एंजॉय कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? हम लोग ये पूछना चाहते हैं, ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ गर्ल्स को ऐसा क्यों हुआ जा रहा है? मतलब बॉयज़ को कुछ क्यों नहीं हो जा रहा है? ये बताइए कि ये मोदी सरकार की नाकामी है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते हम, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कहीं ना कहीं सरकार की फेलुअर है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये जो न्यूज़ हुआ
ये बहुत लेट से पहुंचा गवर्नमेंट के पास। तो इसमें मैं नहीं मानती कि ये गवर्नमेंट का इशू है। जब ये हुआ तो अभी फ़िलहाल उस गर्ल्स का कोई आता पता है या नहीं है, आई डोंट नो, बट ये जो लेट वायरल किया गया वीडियो कि इंटरनेट पे बैन की वजह से खबरें प्रसारित नहीं हो सकी, सच सामने नहीं आ सका, सच को सरकार दबाए रखी। आई डोंट थिंक सो कि ये दबाया गया। देखिए, पहली बात तो सरकार को ये 70 दिन बाद पता चला, इसमें तो मुझे पता नहीं सरकार क्या कर रही थी उधर की। और जो लड़कियां थी वहाँ पे इतने सारे लोग फोर्स करने आ रहे थे और जो उनके भाई बचाने आए थे उनको वो लोगों ने जान से मार दिया है। इसका क्या मतलब है? कोई बचाने आ रहे हो, उसे बचाने तो दो। एक तो तुम गलत काम कर रहे हो और मैं चाहती हूँ जो लड़के सब किए हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। घर में अगर उन्हें यही सब करना था तो वो जाके भाई अपना शादी कर लेते, जिनके साथ करना है वो 2 लड़के के साथ इतने लोगों ने मिलकर क्यों किया? मणिपुर हिंसा, आपको लगता है कि मणिपुर हिंसा, मणिपुर आज भी जो है हिंसा की आग में जल रहा है? कहीं ना कहीं जो सरकार है वो आंखें मूंदे हुए है, क्योंकि उसके खिलाफ ना कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उतने सारे लोग थे, हमें अभी तक नहीं पता चला वो सब अरेस्ट हुए, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया या नहीं। उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो पटना विमेंस कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि सरकार और मीडिया कटघरे में खड़ी है, खास करके मीडिया जिसे इस सच को उजागर करना था लेकिन उजागर नहीं की और सच को दबाए रखी। सीमा हैदर जैसे फालतू खबरों में देश को उलझाए रखी और इस सच को मेन मीडिया जो है वो दबाए रखी। लेकिन सरकार को इंसाफ देना होगा, पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना होगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना विमेंस कॉलेज।